सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का निधन, नींद में ही छोड़ गए ये दुनिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भावुक पोस्ट शेयर करके दी जानकारी। सलमान खान के साथ फिल्म रेडी में काम कर चुकी प्रवीणा देशपांडे का हुआ निधन। कैंसर से चल रही थी जंग, 60 की उम्र में कहा अलविदा। एक्ट्रेस प्रत्यूषा डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट का हत्या की आशंका से इंकार। बॉयफ्रेंड आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी। रश्मिका मंदाना की शादी की गेस्ट लिस्ट में कोई सेलिब्रिटी नहीं, ठुकराई शाहिद की फिल्म। खबरों में आगे बताएंगे आपको। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का दर्द झेल चुकी हैं प्रियंका चोपड़ा। कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मुझे फिल्म से निकाला गया। और सनी देओल की फिल्म गबरू की नई रिलीज डेट आई सामने। बताएंगे कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा डिटेल में रखते हैं। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का मंगलवार को निधन हो गया। सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पिता के निधन की पुष्टि की। अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ तुरंत दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सिद्धार्थ के पिता सुनील मल्होत्रा का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इस मुश्किल समय में अपने परिवार का साथ देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए अब वो कुछ दिनों तक फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे। सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने दिवंगत पिता के लिए एक लंबा सा नोट भी शेयर किया है। सिद्धार्थ ने लिखा, पापा, आपकी ईमानदारी मेरी विरासत है, आपकी शक्ति हर दिन मेरा मार्गदर्शन करती है, आपकी सकारात्मकता आज भी हमारे परिवार को एक साथ जोड़े रखती है। आप शांतिपूर्वक अपनी नींद में हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आपके जाने से जो खालीपन आया है वो कभी भर नहीं पाएगा। मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से ही हूं। सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी में काम किया करते थे और कैप्टन के पद पर काम कर रहे थे। पिछले कुछ समय से वो व्हील चेयर पर थे अपनी स्वास्थ्य दिक्कतों के चलते। सलमान खान की फिल्म रेडी में अपने किरदार के लिए मशहूर जानी मानी एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का मंगलवार को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वो 60 वर्ष की थीं। उनके परिवार ने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। स्टेटमेंट में लिखा गया, बहुत दुख के साथ हम आपको बता रहे हैं कि मिसेस प्रवीणा देशपांडे 17 फरवरी को स्वर्ग सिधार गईं। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने भी अपनी संवेदनाएं जताई हैं। अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में एसोसिएशन ने लिखा, सिंटा प्रवीणा देशपांडे जी के निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर करता है। आपको बता दें कि प्रवीणा देशपांडे का करियर कई दशकों का रहा। इस दौरान उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा, इसके अलावा टेलीविज़न, थिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत काम किया। उनके याद किया जाता है उन्हें रेडी में उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी पहचान मिली थी इससे, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर किया था। एक विलन परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण और जलेबी जैसी पॉपुलर हिंदी फिल्मों का भी हिस्सा रही। एक विलन में वो सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर के साथ थीं, जबकि परमाणु में वो जॉन अब्राहम के साथ दिखाई दी। प्रवीणा देशपांडे घर एक मंदिर, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, करम अपना अपना और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे पॉपुलर सीरियल से भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गई थी। फैमिली ड्रामा और डेली सोप में उनके काम ने उन्हें टेलीविज़न दर्शकों के बीच बहुत मशहूर कर दिया था। उनकी आखिरी स्क्रीन अपीयरेंस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज तस्करी में थी, जिसमें इमरान हाशमी ने काम किया है। साउथ की एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत के मामले में 23 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रत्यूषा की मौत को हत्या मानने से इंकार कर दिया है, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार दिया है। महज 4 साल के करियर में 12 फिल्मों में नजर आई प्रत्यूषा की 2002 में मौत हो गई थी। उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की थी। इस घटना के करीब 23 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती दी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाया। बेंच ने प्रत्यूषा की मां सरोजिनी देवी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मृत्यु असल में हत्या थी। अदालत ने गला घोंटकर हत्या किए जाने की संभावना से इंकार किया और कहा कि प्रत्यक्षदर्शी और मेडिकल साक्ष्यों की प्रबलता यह सिद्ध करती है कि मौत जहर खाने से हुई थी। आपको बता दें कि 22 फरवरी 2002 को प्रत्यूषा की मौत हो गई थी। उन्होंने अपने दोस्त सिद्धार्थ रेड्डी के साथ जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। दोनों प्रेम संबंध में थे, लेकिन परिवार के सदस्यों ने उनके इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। वो खुश नहीं थे। घटना के बाद केयर अस्पताल में इलाज के दौरान प्रत्यूषा की मौत हो गई, जबकि सिद्धार्थ बच गए। सिद्धार्थ पर कई तरह के आरोप लगे। इसमें प्रत्यूषा के परिवार की तरफ से हत्या का संदेह भी जाहिर किया गया। बाद में सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने और आत्महत्या के प्रयास के आरोप में
दोषी ठहराया गया, उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई, जिसे 2004 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने घटाकर 2 वर्ष कर दिया। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा जोर शोर से चल रही है। सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड वायरल है। 26 फरवरी को दोनों उदयपुर में अपने परिवार और बेहद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे लेने वाले हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये शादी बेहद प्राइवेट रहने वाली है। मेहमानों पर सेरेमनी की फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की पाबंदी लगाई गई है। वेडिंग वेन्यू पर नो फ़ोन पॉलिसी लागू होगी, यानी कोई भी मेहमान अपना फ़ोन अंदर नहीं ले जा पाएंगे। इस बीच चर्चा ये भी है कि रश्मिका मंदाना शादी के बाद अपने काम से करीब 1 महीने का ब्रेक लेंगी। ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि रश्मिका और शाहिद कॉकटेल 2 के बाद अमित शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर नहीं आएंगे। इंडिया टुडे ने रश्मिका और विजय से जुड़े करीबी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि उदयपुर में यह शादी बहुत प्राइवेट होगी, जिसमें सेलिब्रेशन 24 फरवरी से शुरू होंगे और 26 फरवरी को 7 फेरों की सेरेमनी के साथ खत्म हो जाएंगे। गेस्ट लिस्ट बहुत छोटी रखी गई है, फोन्स अलाउड नहीं होंगे, यहाँ तक कि शादी की तस्वीरें कैप्चर करने वाली टीम से भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन कराया गया है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इसमें किसी भी एक्टर या इंडस्ट्री के साथियों को नहीं बुलाया गया है। गेस्ट लिस्ट में सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। इस कपल ने शादी से पहले बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि डायरेक्टर अमित शर्मा के रोमांटिक कॉमेडी प्रोजेक्ट में रश्मिका मंदाना बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, अमित इसके लिए शाहिद कपूर से ज़रूर बात कर रहे हैं। रश्मिका के इस प्रोजेक्ट को ना करने के 2 कारण माने जा रहे हैं। पहला तो ये कि रश्मिका की डेट डायरी बहुत भरी हुई है और वो अपनी शादी से पहले पेंडिंग वर्कलोड खत्म करना चाहती हैं। दूसरा, उन्होंने अभी अभी शाहिद कपूर के साथ एक और प्रोजेक्ट कॉकटेल 2 खत्म किया है। प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कई सारी मुश्किलों और बुरे एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि साइन करने के बाद भी उन्हें फिल्मों से बाहर कर दिया गया क्योंकि मेकर्स या हीरो किसी दूसरी एक्ट्रेस को लेना चाहते थे। एक किस्से को याद करते हुए प्रियंका ने बताया है कि एक हिंदी फिल्म में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद उन्हें हटा दिया गया। उनके मुताबिक बाद में उनके एक मेल को स्टार ने उन्हें आकर यह बताया कि डायरेक्टर से उन्हें कास्ट करने में गलती हो गई थी क्योंकि वो रोल पहले से किसी और एक्ट्रेस के लिए सोचा गया था। कानूनी रूप से फिल्म से जुड़ी होने के बावजूद वो उस फैसले के खिलाफ कुछ कर नहीं पाई। हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बातचीत के दौरान प्रियंका ने एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि जब वो 2007 की फिल्म सलामे इश्क की शूटिंग कर रही थी, तभी उस फिल्म से जुड़े एक्टर उनसे मिलने आए। उन्हें लगा कि वो शूट से पहले सपोर्ट देने आए हैं, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने कहा डायरेक्टर ने आपको ये फिल्म गलती से दे दी थी। प्रियंका चोपड़ा ने आगे बताया कि एक्टर ने उनसे कहा कि ये उनकी गलती थी, ये फिल्म तो हमेशा से किसी और लड़की को ही मिलनी थी, लेकिन हम आगे कभी साथ में दूसरी फिल्म में काम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस आपको खुद बताना चाहता था। मैं उस वक्त 22 साल की थी, प्रियंका कहती हैं। और कहती हैं कि वो फिल्म मेरे जीवन और मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरा सपना टूट रहा था और मैं कुछ कर नहीं पाई। बस सवाल ये था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं, जो 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद सनी देओल के खाते में कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स आए हैं, जिनमें शशांक उदापुरकर की फिल्म गबरू भी शामिल है। सनी देओल ने इस फिल्म का ऐलान पिछले साल किया था और साथ ही इसका मोशन पोस्टर भी शेयर किया था, जिसने लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया था। पहले गबरू को 13 मार्च 2026 के दिन रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल की अगली थिएट्रिकल रिलीज जो है वो गबरू अब 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म का निर्देशन शशांक उदापुरकर ने किया है, जबकि इसे विशाल राणा और ओम छंगानी ने प्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं या शिकायत करना चाहते हैं तो आप अपने शिकायत या सुझाव के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।